अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मक्सा। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है। और वो इस तरह से कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन है इस चीज़ की वजह से, इतनी ज़्यादा जो है वो मैं कहूँगी कि नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है इस चीज़ की वजह से। तो ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में भी आवाज़ जो है वो इसकी आ रही होगी, जिसकी मैं अभी आपसे बात करने जा रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन करने वाली चीज़, इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ और इतनी ज़्यादा जो है वो मैं कहती हूँ कि नॉइज़ पोल्यूशन करने वाली चीज़ आप इतनी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो भी सबका ध्यान जो है वो इस एक टिक टिक की तरफ हो गया। और मुझे तो ये इतनी खूब जहर लगती है इसकी आवाज़ के जितना कोई हिसाब नहीं है। आप जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों में से क्या कोई ऐसा है जिसको इस टिक टिक की आवाज़ बहुत अच्छी लगती हो, या वो भी हैं मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं जिनको मेरी तरह इसकी आवाज़ बिल्कुल जहर लगती है। लेकिन हमारी सोसाइटी के बच्चों की बात क्यों नहीं समझ आती कि नॉइज़ पोल्यूशन करने के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो कि वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ फजूल सा ट्रेंड पकड़ गए तो उसको आपने वायरल कर दिया और उसी को बच्चे जो है वो अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। फिर चाहे उनको इसके बदले में चोट लगे, चाहे फिर उनको जो है वो कोई भी और इशू बन जाए इस एक चीज़ की वजह से। तो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ द वेरी वेरी फेमस टिक टिक। अभी मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन इसके आई थिंक मैंने 2 वर्जन देखे हैं बच्चों के हाथ में। एक वो जो टिक टिक वाला होता है, वो जो इस 2 से बॉल बने हुए ऊपर जो थ्रेड लगाया और ऐसे 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 करते रहते हैं। कोई हाल ही नहीं है हमारे ना बच्चों का। मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी होती है कि बच्चों को ऐसे करके टिक टिक करके क्या मिल रहा है। एक तो वो अपने सर को भी दर्द लगाते होंगे, और जो सुनने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी कितना ज़्यादा जहमत का बायस बनते हैं। पहले गाड़ियों का शोर होता है। सिटी लाइफ तो वैसे भी जो है वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन से भरी हुई होती है। यहाँ से गाड़ी गुजर गई, यहाँ से हॉर्न बज गया, इतना ज़्यादा शोर होता है। इवन कि मैं अभी जब वीडियो भी शूट कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो दरमियान में कहीं से टिक टिक की आवाज़, कहीं से नॉइज़ पोल्यूशन, कहीं से हॉर्न की आवाज़, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो पहले से ही है। तो इस तरह की शोर वाली चीज़ें ईजाद करके लोगों को क्या मिलता है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई। और जब भी आप घर पे आ जाएं, तो यानी कि अपनी ड्यूटी के बाद जब आप घर पे आते हैं तो बाद में बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, बच्चे फिर आपके दरवाजे के आगे खड़े होकर टिक टिक कर रहे होते हैं। और फिर उनको डांटा जाता है कि भाई यहाँ से आप चले जाएं, बाज़ार की तरफ चले जाएं, वहाँ पे तो पहले से शोर है, वहाँ जाके और शोर मचाएं और लोगों के सरों को दर्द लगाएं। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। एक तो वो इस तरह से टिक टिक करने वाला 2 बॉल्स वाला, और दूसरा जो है वो इस तरह से हाथ से घुमाने वाला है, और दोनों ही जो है वो बड़ी ही अनोइंग सी आवाज़ जो है वो बनाते हैं। बहुत ही अनोइंग सी उनकी आवाज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कानों के लिए इतनी ज़्यादा ज़हमत का बायस बन चुकी है ये आवाज़। लेकिन हमारी सोसाइटी के जो बड़े हैं वो बच्चों को रोकने की बजाय वो बच्चों की ज़िद को पूरा कर देते हैं, ये सोच के। बच्चे कहते हैं कि उस मेरे फ्रेंड के पास ये है, ये फजूल से टिक टिक वाली चीज़ मेरे फ्रेंड के पास भी है तो मुझे भी लेकर दें। तो पेरेंट्स भी बड़े मज़े से उनको ले देते हैं, और बाद में फिर वो मना करते रहते तो बच्चे मना नहीं होते। तो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए कि बच्चे जो है वो इस फजूल किस्म की ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, खेल कूद पे फोकस करें, इससे उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन पेरेंट्स जो है वो खुद बच्चों को रोकने के बजाय उनको इसी फजूलियात किस्म की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनने दे रहे हैं। तो ये कितनी ज़्यादा जो है वो अफसोस की बात है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इतनी को ज़्यादा इसकी आवाज़ बुरी लगी है, और मुझे समझ नहीं आती कि हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे लोगों को ऐसा क्या शौक है कि वो इस तरह के ट्रेंड्स बनाते हैं, इस तरह की जो है वो चीज़ों को वायरल कर देते हैं, उसको अंधाधुंध फॉलो करने लग जाते हैं, जिसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब ये टिक टिक करने से क्या होगा? सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है, एक तो ये सर को दर्द लगाता है, दूसरा ये नॉइज़ पोल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं करता, और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बच्चों को उन्होंने अपना टाइम तो वेस्ट करना ही होता है, तो ये उनके लिए एक एक्टिविटी है टाइम वेस्ट करने वाली। ये इसके 3 मेजर मेजर से फ्लॉज़ हैं, यानी कि नकायस हैं, जो कि लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि आपको मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा है कि अभी भी कोई बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली लगा हुआ है, और सोने के टाइम तक जो है बच्चे इस टिक टिक से अपनी जान नहीं छुड़ा पाते। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा
क्या उनको हासिल होता है इस टिक टिक करके, जो हमें जो है वो इतनी इरिटेशन करती है ये चीज़, लेकिन बच्चों को ये चीज़ इरिटेट नहीं करती। तो मैंने काफ़ी जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे ये लगा कि बच्चों को शायद इसकी टिक टिक की आवाज़ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना उनको खेलने कूदने की या इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं, जैसे कि रोबोटिक्स वाली कार्स हो गई या गुड़िया हो गई, तो वो जो आवाज़ें करती हैं चीज़ें वो उनको फैसिनेट करती हैं। शायद वो किसी न किसी नई चीज़ की तलाश में रहते हैं, तो ये टिक टिक उनके लिए आई थिंक कोई नई मखलूक आ गई है, जो कि उनको, हर बच्चे को देख लो तो हर एक के हाथ में टिक टिक है, और हर एक जो है वो अपने भी सर में दर्द लगा रहा है और दूसरे के सर में भी दर्द लगा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरी चीज़ लगी है। हालांकि इस तरह के ट्रेंड्स हमारी सोसाइटी में फॉलो तो नहीं होने चाहिए। पहले थी जी हमारी टिकटॉक, फजूलियात किस्म की, मैं कहूँगी कि बिल्कुल टॉप वाली जो है वो ऐप थी, लेकिन उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस होने लग गया है। लेकिन अब मैंने वैसे कभी इतने शौक से देखी नहीं, लेकिन जब मैंने देखी थी बहुत पहले तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रोस्टिंग के अलावा या फजूलियात किस्म के अलावा या चीज़ों को रिपीट करने के अलावा कुछ होता नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब का मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि अब इस पर क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो है फजूलियात ही इस पर फॉलो होती हैं, फजूलियात ही जो है वो हो रही होती हैं। उसके अलावा फिर जी FB है, FB पे भी जो ज़्यादातर मैंने फजूलियात ही देखी, कोई इतनी ज़्यादा काम की बातें नहीं होती। हाँ, ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जॉब्स के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, लेकिन मोस्टली जो है वो लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते हैं और होती ये भी फजूली है। तो ऐप्स जो होती हैं उनका भी अगर यूज़फुल वे में उनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन अगर उनको फजूलियात किस्म से देखा जाए यानी कि बिल्कुल टाइम पास के लिहाज से, तो उससे ज़्यादा बुरी भी कोई चीज़ नहीं है इन्हीं ऐप से। तो डिपेंड करता है ना यूज़ करने वाले के ऊपर कि उसको कैसे यूज़ करता है। चलें, ये तो बात हो गई ऐप्स की, तो ये थोड़े से जो बड़े मेच्योर लोग होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो खिलौने हैं, ये टिकटॉक है, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या सोच कर जो है वो इस तरह की टिक टिक या शोर वाली चीज़ें ईजाद कर देते हैं और बच्चे उसी को लेके जो है वो लगे रहते हैं। कितनी ज़्यादा जो है वो इरिटेशन की बात है ये। पहले थोड़ा शोर होता है जो कि लोग और ज़्यादा शोर वाली चीज़ें जो है वो बनाने लग जाते हैं, और आपको पता है होना चाहिए जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं कि शोर जो है वो हद से ज़्यादा अगर शोर है तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए ना हमें। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि इस तरह की फजूलियात किस्म की चीज़ों को हम फ़रोग दें और हम अपने बच्चों को भी इनसे बाहर निकलने के बजाय उनको और धकेल धकेल के भेजें। इवन कि मेरे पास भी एक वीडियो आई थी कि उसमें ये था कि बच्चे जो है वो इस तरह से टिकटॉक खेल रहे हैं, घर वाले उनको स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो टिक टिक खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जी वो घर पे आए हैं, फिर उन्होंने ट्यूशन जाना है और वहाँ पे वो जो है वो ट्यूशन की बजाय चाहे बाहर दोस्त इकट्ठे हो गए तो ये टिक टिक बजा रहे हैं और फिर बच्चे के हाथ पे चोट भी लग जाती है। तो इस चीज़ का शोर के अलावा एक नुकसान ये भी है कि ये इंजरी कर सकता है, और वो प्लास्टिक के बॉल्स होते हैं, कहीं पे वो ज़ोर से लग जाए, उंगली पे कोई जो है वो इंजरी आ सकती है, हाथ पे कोई इंजरी आ सकती है, किसी को लग सकती है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। और ये जो खिलौने बनाने वाले होते हैं आई थिंक इनका सिर्फ यही ध्यान होता है कि हमने प्रॉफिट्स कैसे लेने हैं, या कोई हमने कोई ऐसी चीज़ बस इनको दे देनी है जिससे हमें प्रॉफिट हो जाए, अगले बंदे का आपने नहीं सोचना कि जो बच्चों को नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, ये बहुत ज़्यादा शोर वाली आलूदगी जो है वो कर सकती है, लेकिन ये चीज़ें कोई देख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा बुरी बात है ये। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गौर करने के लायक हैं, इन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं जो शायद हमारे लिए बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े भी साबित हो सकते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है इस तरह की एक्टिविटीज़ से। तो ये था जी मेरा टिक टिक के बारे में ख्याल, जो कि एक फजूल सा टॉय है और बच्चों ने इसको जो है मशगला बना लिया है, और इसको जो है वो रोकने की और कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको जो है वो मेरा वीडियो मैसेज अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके नुकसानात के बारे में आगाही मिल सके और वो भी इससे जो है वो इसके नुकसानात से बचे रहें।